नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आप लोगों के अलग अलग कॉल आते रहते हैं कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो कब आने वाली है, इसका क्या भविष्य है, अभी एग्जाम आई है, रिजल्ट स्टार्ट हुए हैं, आगे वाली भर्ती कब आने वाली है और हम तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उसके ऊपर मैं आज आपको एक बार सामूहिक रूप से ही सभी लोगों को बता दूं जो हायर एजुकेशन के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना देख रहे हैं। उन बच्चों के लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगी। आपको ये सुझाव अच्छे लगे तो ठीक है, नहीं तो आप सब लोग समझदार हो, अपने हिसाब से अपने डिसीजन है वो ले सकते हो। भर्ती का मुद्दा आता है सबसे पहले कि भर्ती कब आएगी। देखो यार, अभी एग्जाम जो आपकी हुई है उसको लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं, 6 मंथ के आसपास हो चुके हैं, क्योंकि आपकी लगभग दिसंबर जनवरी के आसपास आपका एग्जाम हो गया था। अब आगे वाली वैकेंसी कब आने वाली है, तो अभी जनरली जो पीछे का ट्रेंड देखा जा रहा है, तो पिछली भर्ती है वो तो जो पहले वाली भर्ती कंप्लीट नहीं हुई उसके 3-4 महीने बाद में वापस वैकेंसी निकाल दी थी, लेकिन 2-3 साल से वैकेंसियां आ रही हैं, क्योंकि कॉलेजों की संख्या काफी बढ़ा दी है और प्रोफेसर्स हैं जो 90 के दशक के आसपास लगे हुए थे, 95 उसके आसपास, तो वो सब के सब रिटायर्ड हो रहे हैं। हर साल 500 600 प्रोफेसर हैं वो रिटायर्ड हो रहे हैं, तो उनकी जगह सीटें खाली हो रही हैं, तो ओबीसी बात है कि उनकी जगह वैकेंसियां निरंतर आ रही हैं और काफी सारी 3-4 भर्तियां आ भी चुकी हैं। पहले बच्चों को भी उम्मीद बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ी है। पहले नाम सुनते ही नहीं थे कि यार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी आती है क्या। अभी ये जो पिछले 4-5 साल के अंदर जो अवेयरनेस बढ़ी है बच्चों में, बच्चे इस तरफ रुझान बढ़ा है, नेट कर रहे हैं, जेआरएफ कर रहे हैं, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात भी अपने लिए। भर्ती कब आने वाली है, फिर मुद्दा वहीं आता है। देखो, भर्ती की मैं आपको एक बात बता देता हूं, बहुत छोटी के साथ मुझे भी पता नहीं है, मेरे पास एक सूचना थी, वो मैं आपको कई बार पहले ही बता चुका हूं कि कॉलेज आयुक्तालय से ऐसी सूचना थी कि 400-500 के आसपास पोस्टें हैं, वो आएंगी नवंबर दिसंबर के आसपास आने वाली है। इतनी पोस्टें जो क्रिएट हो रही हैं, तो इनके ऊपर भर्ती आ सकती है, लेकिन वो आ सकती है, कोई गारंटी नहीं। आप आके बोलोगी सर आपने बोला था, क्योंकि सरकारी कामकाज होते हैं, कई बार फाइल होती है वो दबी पड़ी है, ठीक है, 2 महीने नहीं देख रहे हैं, बाकी के और बहुत सारे काम होते हैं, उनको केवल आपके लिए नौकरी निकालना ही काम नहीं है। वहां कर्मचारी बैठा है, उसको कोई टेंशन नहीं है, तो हो सकता है 2 महीने डिले भी हो जाए। लेकिन इतना मैं आप लोगों को बता रहा हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी है उसके अंदर आपके 3 पेपर होते हैं। आपका सब्जेक्ट होता है जो बहुत डेप्थ में पढ़ना होता है, डिटेल से उसका आपको एनालिसिस करना होता है। वहीं दूसरी तरफ आपको जो पेपर थर्ड है जीके का, वो अब की बार सब बच्चों को यह एहसास करवा दिया कि भाई ये है ना, इसके अंदर आपको 36% मार्क्स लाना आपके लिए बहुत बड़ी एक समस्या बन चुकी थी, वो नहीं बने, बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी थी कि यार इस जीके में 36% कैसे लाए। और इतना मैं आपको कह रहा हूं, मैं सभी चीजों की तैयारी करवाते हैं, सब चीजों की मैं पढ़ता रहता हूं, सब चीजों को पढ़ाता रहता हूं। कोई बहुत टफ पेपर नहीं आया था आपका, बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं आया था। अब आप बोलोगे कि सर आप देखे देखो, वो देखे देखे हुए पास किए हुए मेरे, ठीक है ना, लेकिन उसमें क्या होता है, वहां पे मुद्दा यह आता है कि क्योंकि आप जीके से जुड़े हुए नहीं हो, आप ऐसे सब्जेक्ट से जुड़े हुए हो, कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, कोई म्यूजिक का स्टूडेंट है, कोई साइंस का स्टूडेंट है, कोई लिटरेचर का स्टूडेंट है, उसका कोई वास्ता ही नहीं है जीके से, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए तो वो पेपर टफ हो जाएगा। वो नॉर्मल पेपर है, वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा, टफ घोषित हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, अपन को निरंतर इसके लिए कम से कम आपको 10 से 15 महीने की रेगुलर तैयारी है वो होनी चाहिए। और एक मैं बारीकी बात बताता हूं आपको, सच बात ये होती है कि जब अपन तैयारी वैयारी करते हैं, जैसे कोचिंग कर रहे हैं, कोई बच्चा है कि लिटरेचर क्या है, जीके की कोचिंग कर रहे हैं, तो यार कोचिंग लास्ट में आप जागते हो, जब 4-5 महीने बचते हैं ना, तब आते हो कि सर अब क्या करें, अब करने को कुछ नहीं है, अब सांत्वना होती है और कुछ नहीं होती है। तैयारी की जाती है वो शुरुआत से की जाती है। 6 महीने जब बचते हैं तब तक तो अपना सब कुछ तैयार, उस समय तो अपना रिवीजन पे फोकस होना चाहिए, अपना मल्टीपल टाइम रिवीजन और अपनी टेस्ट सीरीजें हैं उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। लेकिन उस टाइम अपन क्या करते हैं, तैयारी करने के लिए जागते हैं कि यार अब 6 महीने बचे, हम तैयारी कर लेते हैं। तो 6 महीने में आप तैयारी करोगे, दूसरी तरफ कोई बच्चा 1.5 साल से 2 साल से लगा हुआ है, वो आपको पास में कैसे टिकने देगा, टिकने ही नहीं देगा, आसपास ही नहीं टिकने देगा। तो इसकी यदि आपको तैयारी करनी है, आपकी जो इसके अंदर रणनीति है, यदि मेरी बात आप मानो, तो आपकी कम से कम 12 से 15 महीने का आपका प्लान होना चाहिए। आपको यह है कि नहीं यार मेरे को बहुत जल्दी नौकरी लगना है, क्योंकि इसका रिजल्ट आने में कम से कम ये 2 से 2.5 साल ले लेगा आपका। अब से आज के 2.5 साल बाद में इसकी ज्वाइनिंग मिलेगी, ये मानकर चलना फाइनल, आपको जो नेक्स्ट भर्ती है उसका मिनिमम मान के चलना, फाइनल रिजल्ट इसका 2 से 2.5 साल से पहले नहीं आने वाला है। क्योंकि 12 महीने के अंदर एग्जाम, 12 महीने एग्जाम के बाद 6 महीने बाद में आपका रिजल्ट, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद इंटरव्यू का रिजल्ट, उसके बाद ज्वाइनिंग, टोटल प्रोसेस 2 से 2.5 साल की है।
2 से 2.5 साल की इस जर्नी के लिए आप तैयार हो तो इसकी तैयारी करना, नहीं मत करना यार। और कोई चीज देख लो, ईओआरओ की तैयारी कर लो, लगभग इसके सिमिलर सही आपका जीके का सिलेबस देखने को मिलेगा। आप फर्स्ट गेट की कर लो, सेकंड गेट की कर लो, या अदर एग्जाम की कर लो। लेकिन यदि इसके अंदर आप पढ़ रहे हो, ये सपना देख रहे हो हायर एजुकेशन में, 2 से 2.5 साल आप लेकर चलना। इससे पहले आपकी चीजें हैं वो नहीं होने वाली। यदि कल ही भर्ती आ गई तो मान के चलो 12 महीने एग्जाम के लगा देगा, 6 महीने उसके रिजल्ट के लगा देगा, फिर 6 महीने इंटरव्यू के लगा देगा। यानी मान के चलो कि 2 साल आराम से लग जाएंगे इसमें। तो इतनी लंबी आप चीज के लिए तैयार हो, या मतलब ये मान लो कि चलो एग्जाम 12 महीने में हो जाए तो अपन फ्री हो जाए, बाद में कोई और चीज है उसको संभाल लेते हैं, और चीज की तैयारी कर लेते हैं। कई बार बच्चे होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में सेलेक्ट हो गए, उसी दौरान आरएस में भी उनका सिलेक्शन हो गया, तो ये चीज भी देखने को मिलती है। तो ऐसी चीज आ जाए तो बात अलग है। बाकी आपको इस लंबी दौड़ है उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, और इसका रियल में लंबी दौड़ के लिए सिलेबस भी इतना बड़ा है। आपका सिलेबस, सब्जेक्ट का इतना वास्ट सिलेबस है, उसको पूरा डेप्थ में हर चीज पढ़नी पड़ेगी, बारीकी के साथ तैयार करनी पड़ेगी। वहीं आपको जीके वाला पार्ट है, उसके अंदर 36% नहीं बन रहे अब की बार, कितना ही कर दो चाहिए। आज भी मैं कह रहा हूं, नहीं मानेंगे बहुत सारे बच्चे, कह रहे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, और जब उस जो 2 महीने बचेंगे तब आएंगे, सर अब क्या करें, अब करने को क्या है, अब तो हो गया, जिनको करना था वो कर लिया, तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो तैयारी है वो अभी से स्टार्ट कर दो, यदि किसी को करनी है तो। यदि किसी का गोल है कि मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, तो अब ये सबसे सुनहरा अवसर आप लोगों के लिए। यदि किसी का ये है कि चलो यार भर्ती आएगी तो कर लेंगे, नहीं आएगी तो कोई और भर्ती देख लेते हैं, तो आप कोई और भर्ती देख सकते हो। लेकिन यदि आपका फाइनली गोल है और आपका वन एंड ओनली गोल असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, तो तैयारी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, लंबी मेहनत करनी पड़ेगी, निरंतरता के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको सफलता मिलेगी। यदि आज से आप तैयारी करते हो तो एक बात मानो, मेरे को एक बात बताओ कि आपके 3 पेपर होते हैं इसके अंदर। कितने पेपर होते हैं आपके? 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है, सेकंड पेपर होता है, और थर्ड पेपर होता है। जो फर्स्ट पेपर आपका होता है, इसकी अच्छी तैयारी करना चाहो आप। आपका सब्जेक्ट क्या होते हैं? ये दोनों पेपर किसके होते हैं? आपके सब्जेक्ट के। आपको यदि शानदार तैयारी करनी है, जितने भी पीवाई क्यूज निकालने हैं, पूरे कॉन्सेप्ट निकालने हैं, पूरे फैक्ट निकालने हैं, शॉर्ट नोट्स निकालने हैं, तो 6 माह की ये तैयारी मांगता है, और 6 माह की सेकंड पेपर तैयारी मांगता है। और इन दोनों के साथ में 6 माह की तैयारी क्या मांगता है? थर्ड पेपर मांगता है। यानी 12 महीने टोटल आपको क्या है? 12 माह की तो आपकी तैयारी मांगता है। और कल ही भर्ती आ गई तो 12 महीने तो आपको तैयारी करने में लग जाएंगे, बाद में रिवीजन और आप कब करोगे वो अलग बात है, वो अलग चीज है। ये मैं बात कर रहा हूं फ्रेशर स्टूडेंट की। अब कोई देख लो अब की बार 1 नंबर से 2 नंबर से रहा है, वो बोले कि सर 12 महीने थोड़े लगते हैं। अब वो हो सकता है 6 महीने में तैयार कर ले, वो 5 महीने में अच्छी तरीके से तैयार कर ले, अपनी गलतियां सुधार ले। और कई बार पिछली बार ऐसा भी हुआ है, जिन बच्चों की पिछली बार पेपर थर्ड के अंदर जो जीके के अंदर 30-30 नंबर बन रहे थे, वो अब की बार 36% नहीं ला पा रहे हैं, 18 नंबर नहीं ला पा रहे हैं। पेपर का लेवल थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा दिया, इतने में बाहर। तो अपन को तैयारियां हैं वो अपर लेवल पे करनी पड़ेगी। एक मैं कहावत कहता हूं एकदम देसी अंदाज में, कि जब जंगल में जाओ थे, जब जंगल में जाते हो, वन में जाते हो, तो जब आप गिद्दड़ का शिकार करने जाते हो तो शेर का सामान अपने साथ लेके जाना चाहिए। समझे आप? कि गिद्दड़ का शिकार करने जा रहे हो तो शेर का शिकार करने का सामान अपने पास होना चाहिए। क्या पता जंगल के अंदर यदि अपन को शेर मिल गया तो वो तो खा जाएगा अपन को, अपना शिकार कर लेगा वो। तो अपने पास क्या होता है ना, सामान शेर का होना चाहिए कम से कम। वही बात है, पेपर देने जाएं तो पेपर सदैव उसका अपर लेवल है वो तैयार करके जाएं। यदि उसका अपर लेवल तैयार नहीं करके जाएंगे, हो सकता है पेपर थोड़ा सा टफ आ गया तो अपनी पूरी तैयारी के ऊपर पानी फिर जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि यूजीसी नेट का पेपर तो है नहीं, हर 6 महीने बाद आपका पेपर होता है। इसकी लंबी प्रोसेस होती है, एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है, फिर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आता है, फिर ज्वाइनिंग मिलती है। एक लंबी चौड़ी प्रोसेस है, काफी थकान और उबाऊ भरी प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस से अपने आप में निकलना ही अपनी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो तैयारियां हैं, यदि आप कर रहे हो, इसमें जुट रहे हो, तो पूरी जी जान के साथ और लंबा प्लान बना के, लंबी स्ट्रेटेजी बना के इसकी तैयारी करना। किसी के उतावलापन है कि मेरे को जल्दी नौकरी लगना है, तो किसी और चीज की तैयारी आप कर सकते हो, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की। यदि बीएड न हो तो ईओआरओ की कर सकते हो, या कोई अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसकी तैयारी कर सकते हो। लंबी तैयारी करनी है, निरंतरता के साथ तैयारी करनी है। फाइनल गोल आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो अभी से आपको इसकी तैयारियां करनी पड़ेंगी।
ठीक है। बाकी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हो। और एक सूचना भी आप लोगों के लिए है, सूचना यह है कि आपका जो पेपर थर्ड जो आपके लिए बना हुआ है, समस्या बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये समस्या बना हुआ है, जीके का पेपर बना हुआ है। इस समस्या का समाधान करने के लिए अपन असिस्टेंट प्रोफेसर 2027 है, उसके लिए नया अपन ने ऑफलाइन बैच शुरू कर रहे हैं। नया क्या कर रहे हैं, ऑफलाइन बैच शुरू कर रहे हैं, ऑफलाइन बैच शुरू कर रहे हैं। और ये बैच है वो अपन कितनी तारीख से शुरू कर रहे हैं, 27 जुलाई से 3 बजे से शुरू कर रहे हैं। 27 जुलाई को 3 बजे से ये आपका बैच शुरू होगा, जिसके अंदर पर डे की आपकी 3 घंटे की लाइव क्लास होगी। राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के साथ ये क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं। पर डे की 3 घंटे की लाइव क्लास होंगी। साप्ताहिक इसमें वीकली टेस्ट आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। पूरा का पूरा सिलेबस है वो आपको करवाया जाएगा। इस पार्ट के अंदर मैं आपको राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का करंट अफेयर, ये पूरा पार्ट मैं करवाऊंगा। हिस्ट्री कल्चर है वो एक बहुत बेहतरीन टीम है, उसके द्वारा आपको करवाई जाएगी। तो कोई स्टूडेंट यदि चाहता है तैयारी करना तो वो इसको ज्वाइन कर सकता है ऑफलाइन। ऑफलाइन नहीं करना चाहो तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। सेल्फ स्टडी करना चाहो तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ऑनलाइन के लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ऑनलाइन के लिए क्या करना है, अपनी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ठीक है, तो ये पूरी सूचना थी। आप जो भी चाहो, किसी प्रकार का डाउट हो तो जो ये नंबर दिए गए हैं इन नंबरों पे कॉल कर सकते हो। 8209147524 या 6376079239, इन नंबरों पे आप कॉल करके भी आप अपनी जो भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है तो वो आप यहां से क्लियर कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन और किसी इंपॉर्टेंट सेशन के साथ।